गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल। तो अभी सुबह के बजे है 5 और मैं निकला हूँ एक राइड पे। 2 दिन का राइड है नासिक का। तो मेरे साथ मेरे और 2 दोस्त भी है। एक दोस्त ने रिसेंटली हिमालयन ली है तो वो भी ज्वाइन हो रहा है, एंड जो दूसरा है वो एक्सपल्स वाला। तो हम लोग सोच रहे थे कि एक 500 किलोमीटर्स तक की राइड हो जाए। तो अभी ठंडी का मौसम भी है तो चलो नासिक पे ही जाते हैं। आज का प्लान है कि नासिक में जाना, वहाँ पे घूमना, देन त्र्यंबकेश्वर जाना। त्र्यंबकेश्वर का भी मंदिर बहुत बढ़िया सा है, और वो सब करके कल सुबह सुबह वहीं पे जो वनी सप्तशृंगी करके है वो करना है। एंड आते टाइम शिरडी करेंगे। देखते हैं अभी कैसा टाइम मैनेज होता है। तो आगे जाके मिलते हैं जब होगा सनराइज़। ये जो आनंदी चाकन रोड है उसका अभी घाट चालू हो गया है। घाट थोड़ा सा मतलब इतना भी बढ़िया नहीं है, बट शार्प टर्न्स है। तो पिछली बार जब मैं गया था भंडारदरा तब तो फॉग लाइट्स मतलब इंस्टॉल नहीं किए थे गाड़ी पे, तो बहुत कम विजिबिलिटी थी, क्योंकि हिमालयन के जो स्टॉक हेडलाइट्स है उनकी विजिबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब बोलते हैं ना कि सिर्फ दिखाने के लिए लाइट है, ऐसे वाला उनका लाइट है। तो फॉग लैंप्स तो हर एक राइडर को, जो भी राइडर टूर करता है या फिर ज़्यादा घूमते रहता है तो उसको लगाने ही पड़ते हैं। इसके बिना तो दिखता ही नहीं है ठीक से। तो अभी मैं बंद कर देता हूँ। तो ये देखो इतना ही लाइट है इसका। अगर मैं लोअर डिपर डालता हूँ तो इतना दिखेगा, आगे का कुछ दिखेगा नहीं दूर का। अपर डिपर डालता हूँ तो नज़दीक का कुछ दिखेगा नहीं। तो फॉग लैंप्स तो चाहिए ही चाहिए। यहीं पे रुक जाते हैं। चलो अभी इनका वेट करना पड़ेगा। अपने दोस्त लोग अभी आ गए, अभी आगे निकल जाएंगे। एक हिमालयन, एक एक्सपल्स। उनको तो लेट ही हो गया। मैं तो कितना 22 किलोमीटर्स सिर्फ आधे घंटे में आ गया था। वो तो सारे यहीं से आ रहे थे 10-12 किलोमीटर से, फिर भी लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, इतना उतना लेट हो जाता है। दुर्घटना से देरी भली। अभी किधर तो चाय पीना है फटाक से, फिर निकल जाएंगे आगे। एक बार फिर चाय पी के निकल गए तो फिर जल्दी रुकेंगे नहीं, एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर। क्योंकि आज ज़्यादा रश नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं कवर करना। 200 किलोमीटर में तो पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कैसे होता है।
अभी हो गया है ये घाट चालू। हाँ, राजगुरु नगर से आगे हम लोग निकल गए हैं अभी नासिक रोड पे। तो अभी भी सनराइज़ हुआ नहीं है तो विजिबिलिटी कम ही है वैसे तो, पर ठीक है, अगर कुछ कैप्चर अच्छा हो पाया तो वीडियो में मैं एडिट कर दूंगा उसको। ज़्यादा मैं टिल्ट नहीं करना चाहता बिकॉज टायर की लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी है। शायद इस राइड के बाद में 400-500 किलोमीटर में टायर बदलना भी पड़े। इससे अच्छा ज़्यादा टिल्ट ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कल थोड़ी सी गाड़ी वॉबल हो गई थी। ABS है फिर भी, बिकॉज अगर टायर में ट्रेड ही एकदम कम हो गए तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा बहुत वॉबल हो जाती है गाड़ी। तो ये आज रिस्क नहीं लेना चाहता मैं अभी, क्योंकि अभी हो गए हैं 11,700 किलोमीटर जो फर्स्ट टायर था अपना स्टॉक टायर। वापस से मेरा मन तो है C8 लेने का, वही मतलब जो अभी टायर है उसी कंपनी का। बट देखते हैं मिशेलिन का अगर मिल गया तो मिशेलिन का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है टायर्स का। अगर वो सॉफ्ट कंपाउंड है तो वो ले लेंगे, और अगर मिशेलिन का नहीं मिलता तो अपोलो तो MRF लेना नहीं है मुझे। अपोलो भी ले सकते हैं, MRF तो लेना नहीं है। MRF थोड़ा हार्ड कंपाउंड है, तो हार्ड कंपाउंड का ये इशू हो जाता है कि इसको जो ग्रिप चाहिए हर एक कंडीशन में, रोड प्लस ऑफ रोड, वो नहीं मिल पाएगी उसमें। रोड में तो मिल जाएगी बिकॉज रोड में तो आराम से चले जाते हैं हम लोग, लेकिन जब भी कोई विलेज सेक्शन में जाते हैं या फिर घाट नहीं बोल सकते उसको, गांव सेक्शन में वगैरह, तो उसमें ऑफ रोडिंग होता है तो तब अपने को थोड़ा सॉफ्ट कंपाउंड वाला चाहिए ताकि टायर फ्लेक्सिबल हो। तो सोच रहा हूँ कि अगर मिशेलिन का मिलता है तो वो ले लूँगा, नहीं तो फिर अपना CRT से ही है। मेरे को वैसे भी 12-13 हज़ार तक चला है वो टायर, मतलब चलेगा, और अभी 700 या 1000 किलोमीटर तो कोई बात नहीं। इससे पहले जब मेरे पास डिस्कवर थी उसका फर्स्ट टायर मैंने बदला था 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर पे। वो तो रोड वाइज भी छोड़ो, और इसका तो अभी बदलना पड़ रहा है 10,000 के ऊपर ही। तो ये दिक्कत है इन बड़ी गाड़ियों में। मस्त एकदम सीन दिख रहा है, फॉग है पूरा खेती के ऊपर, नीचे गांव में। ये अभी मंचर के नज़दीक हम लोग आ गए हैं, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में ही है। 5 या 6 किलोमीटर बचा होगा अभी मंचर। थोड़ा अभी भगा दिया जाए, बहुत देर से 70-80 चला रहे, अभी इतना अच्छा रोड मिला है तो भगाओ। 100 तक ही लेके जाऊँगा, 50 तक हुए भैया। 100 के ऊपर तो फिर वॉबल हो जाएगी, नहीं वॉबल होगी वैसे तो, क्यों छेड़ना है गाड़ी को। 100 के तक भी आराम से जाती है तो 100 के लिए 5000 RPM लग जाता है। 7000 रुपये का 6500 रुपये इसका रेड लाइन है, तो मैं 6000 पे भी कभी नहीं चलाया। एक बार लेके गया था 120 पे, बट तब पैसेंजर्स नहीं थे। ठीक है ना, 100 भी ठीक है अपने लिए, एवरेज भी तो चाहिए। ये आ गया है मंचर। ये बस वाले ने रोक दी बीच में, गाड़ी नहीं रोकी, अच्छा हुआ, तो से रुकना पड़ता, लेकिन वो रोकेगा ही रोकेगा, इससे अच्छा निकल लो।
आगमन हो गया है। बहुत देर पहले हो गया, मैंने अभी देखा। मस्त है एकदम। तो यहाँ पे अपना नाश्ता हो गया। चलो मस्त मिसल पाव खा लिया अभी हम लोग ने। अभी आगे निकल गए हैं। वाह क्या नज़ारा है, मस्त। हिमालयन वाला तो आगे निकल गया, एक्सप्रेस वाला पीछे आ रहा है। चलो अभी ज़रा नज़ारे का आनंद उठाया जाए। सेवेंटी 80 के स्पीड से बहुत आराम से जाती है गाड़ी। और रास्ते भी बहुत बढ़िया है। अच्छाई का फ़ोटो निकालना चाहिए, बट पीछे बैठने वाला कोई चाहिए तो फ़ोटो निकालो, बहुत सही आएगा फ़ोटो। शैडो तो बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है लोनावला में। कैसे लग रहा है, घाट सेक्शन चालू हो गया। तो ये छोटा सा घाट सेक्शन है। अभी नासिक बचा है 61 किलोमीटर। उसके पहले आएगा सिन्नर 28। बहुत ही बढ़िया सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। धूप तो है बट ठंडी होने की वजह से धूप नहीं लग रही। और मेरे दो साथी आगे चले गए हैं, पता नहीं कितने आगे गए हैं। मैं 2 मिनट के लिए क्या रुका, वो तो साले पहुँच गए नासिक, ऐसा लग रहा है मुझे। कब से गाड़ी चला रहा हूँ, मिल नहीं रहे। मुझे लगता है कि मुझे अभी 100 के ऊपर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तभी उनको मैं कैचअप कर सकता हूँ। तो अभी नासिक बचा है सिर्फ 10 किलोमीटर्स, मतलब अभी ये नासिक ही चालू हो गया एक्चुअली में। तो अभी हमें ढूंढना है त्र्यंबकेश्वर का रोड। तो उस रोड से हमें जाना पड़ेगा, कि शायद मैप लगाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा समझेगा नहीं। बिलबोर्ड्स रहेंगे तो ही समझता है, नहीं तो नहीं समझता। फिर देखते हैं। आगे एक बड़ा बिलबोर्ड है, उस पर अगर लिखा हुआ होगा त्र्यंबकेश्वर का रोड तो ठीक है, नहीं तो फिर रुकेंगे। अभी सिटी में आ गए तो पूरा गर्दी गर्दी हो गया, भीड़ हो गया, भीड़ नहीं दिख रहा। यहाँ से है मुरली धाम, नासिक शहर, गांधीनगर, निफाड, औरंगाबाद, जेल रोड। सापुतारा, ये तो बड़ौदा वाला रोड हो गया।
मतलब बड़ौदा जा सकते हैं यहाँ से। कि इतने सारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पकड़ लिया बैंडी। पकड़ लो तो क्या दूल्हा। यहाँ से जाना है उज्जवल। वो कहाँ गया? अरे वो वहाँ पे चला गया यार, उसको फोन करो। तो वहाँ पे चला गया वो, उसको फोन करो फटाक से। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नासिक में, सिटी में। पीक टाइम है ये तो 10, 11, 12 का। तो अभी त्र्यंबकेश्वर का रास्ता फाइनली मिल गया है हमें। बस दिक्कत यही है कि जो एक्सप्रेस वाला बंदा है हमारा, उसके पास है लर्निंग लाइसेंस। तो अगर किसी ने पकड़ा तो फाइन लगने वाला है, इसलिए हम बच के जा रहे हैं। हम दोनों के पास तो है लाइसेंस वगैरह सब कुछ, उसके पास खाली लर्नर है। तो आई होप कि कोई पकड़े नहीं उसको, नहीं तो 500-1000 का तो 8 लग जाएगा। यहाँ पे बोर्ड सी नहीं है यार त्र्यंबकेश्वर की, देख कैसे जाएंगे। कोणाला तरी विचार रे, सगळंच आहे ना। तो अभी त्र्यंबकेश्वर बचा है सिर्फ 15 किलोमीटर्स। नासिक सिटी में ही ट्रैफिक था, अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं है क्योंकि ये गाँव के रास्ते चालू हो गए फिर से। तो लगभग 50% खाली रोड है। ये कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी दिख रहा है। तिकडे जात लेपला ना, ठीक है चलो। ओके, तो अभी मूवी का सीन मुझे याद आ गया। वो पर्वत दिख रहा है वो मूवी में भी दिखाया उन्होंने। वाह, यही से दिख रहा है वो तो। तो रास्ते पे मिल गया।